नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजित में। आज के वीडियो में हम लोग भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ यानी भिन्नों का लासा और मासा निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्नों का एलसीएम निकालना यानी लासा निकालना। क्या सीखेंगे? भिन्नों का एलसीएम निकालना। तो भिन्नों का एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं? भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए हमें करना क्या होता है? सबसे पहले हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करना होगा? उनके अंशों का एलसीएम और हरों का क्या ज्ञात करेंगे? हरों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अगर हमें भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना है तो अब हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे? उसके अंशों का हम क्या ज्ञात कर लेंगे? एलसीएम, और हरों का क्या ज्ञात कर लेंगे? एचसीएफ। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2/5 और 3/10 का एलसीएम क्या होगा? अगर पूछ लिया जाए 2/5 और 3/4 का एलसीएम क्या होगा तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? क्या बताया गया है यहाँ पे? भिन्नों का मतलब भिन्नों के जो अंश होंगे उनका हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है, और उनके हरों का क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ यानी मासा ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ पे दो भिन्न दिए गए हैं, 2/5 और 3/4। क्या पूछा गया है? इसका एलसीएम क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? इनके अंशों का। तो इन दोनों भिन्न के जो अंश हैं कौन कौन हैं? इनके जो अंश हैं, इनके अंश होंगे 2 और 3। कौन कौन? 2 और 3। तो देखिए 2 और 3 का हम क्या निकालेंगे? 2 और 3 का हम क्या निकालेंगे? 2 और 3 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ये अंश ही तो हैं, तो अंशों का हमें क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, 3 को लिख लेंगे, और 3 एकम 3 मतलब 2 गुणे 3। तो यहाँ पे कितना आ गया? 6 आ गया। ये क्या होगा? एलसीएम होगा। किसका? ये क्या होगा? एलसीएम होगा। किसका एलसीएम होगा? इनके जो भिन्न दिए गए हैं इनका एलसीएम यानी लासा कितना होगा? 6 होगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इनके हरों का एचसीएफ निकालना है। हरों का एचसीएफ मतलब 5 और 4 का क्या निकालना है? 5 और 4 का हमें एचसीएफ यानी मासा ज्ञात करना है। तो देखिए 5 और 4 का मासा हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसा कि पिछले वीडियो में बताया भी गया था, हम 2 तरीके से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। तो इसको हम भाग विधि से ही ज्ञात कर लेते हैं। 5 और 4 में छोटी संख्या 4 है। 4 से हम क्या करेंगे? 4 से भाग करा लेंगे 5 में। 4 एकम 4, एक शेषफल बचेगा, और अभी शेषफल यहाँ पे कितना बचा? 1। तो हम इस शेषफल से, किससे? शेषफल जो आया है हमारा उससे हम 4 में भाग करा लेंगे। 1 चौके 4, तो यहाँ पे बचा कुछ नहीं, मतलब ये कैंसिल हो गया। तो 4 और 5 का एचसीएफ कितना आया? 1 आया है। कितना? 1 आया है। इसका मतलब 4 और 5 का जो एचसीएफ आएगा ये होगा 1। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था? 2/5 और 3/4 का एलसीएम, यही तो पूछा गया था। क्या पूछा गया था? 2/5 और 3/4 का एलसीएम पूछा गया था। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, अंशों का एलसीएम 6 आया है,
अंशों का एलसीएम 6 आया है और हरों का HCF कितना आया है 1/1। कितना आ गया 6/1 और 6/1 को हम लिख सकते हैं केवल 6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, भिन्नों का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो उनके अंशों का एलसीएम और हरों का HCF निकालना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन और लेते हैं और उसको भी हल करके देखते हैं कि भिन्नों का जो एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया जाए, दूसरा 3/3 यहाँ पे 7, 6/14 और 12/21 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे क्या पूछा गया है, 3/7, 6/14 और 12/21 का एलसीएम क्या होगा? तो क्या हमें करना है, इनके अंशों का क्या करेंगे, इनके अंशों का मतलब जो अंश हैं 3, 6, 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मतलब 3, 6, 12 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 3 को लिख लेंगे, 3 यहाँ भी लिख लेंगे, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 यहाँ पे हो गया कैंसिल। मतलब इसका जो एलसीएम आया है 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, क्या आ गया है 12। इसका एलसीएम आ गया है, एलसीएम कितना आ गया है 12। अब देखिए, इनके हरों का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। मतलब 7, 14 और 21 का, तो इसको गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। 7 का जो फैक्टर होगा 7 ही होगा। उसके बाद 14 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 7। उसके बाद 21 का कितना हो जाएगा, 3 गुणे 7। तो HCF में क्या बताया गया था, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, जो कॉमन गुणनखंड होंगे सभी संख्याओं में, उसी को हमें ले लेना है। 7 देखिए तीनों में है, HCF कितना आ जाएगा इसका, HCF इसका 7 आ जाएगा। इसका मतलब 3/7, 6/14 और 12/21 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 3/7, 6/14, 12/21 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12/7, 12/7 कितना, 12/7। अंशों का एलसीएम 12 आया है और हरों का HCF यानी मासा कितना आया है, 7। तो 3/7, 6/14 और 12/21 का एलसीएम कितना होगा, 12/7 होगा। 12/7 को हम लिख सकते हैं ऐसे भी, 7 एकम 7 और 5, 1 सही 5/7 भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अंश ज़्यादा आ गया है तो ये भी आंसर हो जाएगा। अगर अंश ज़्यादा हो जाता है हर से, तो उसको हमें इस रूप में लिखना पड़ता है। तो आंसर ये भी है और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो भिन्नों का एलसीएम हम इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और चलते हैं, अब निकालते हैं भिन्नों का HCF। तो भिन्नों का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, उनके अंशों का लासा निकाल लेना है। उनके अंशों का लासा और हरों का मासा यानी HCF ज्ञात कर लेना है। बस भिन्नों का जो है, जो भी भिन्न होंगे उनका एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। और अब चलते हैं, भिन्नों का HCF निकालना सीखेंगे। क्या, भिन्नों का HCF निकालना आप सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि भिन्नों का एलसीएम तो हो गया, एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे। भिन्नों का एलसीएम हो गया, उसके बाद अब क्या करेंगे, भिन्नों का HCF निकालना सीखेंगे। और इसको निकालने के लिए हमें करना क्या है, अंशों का क्या करेंगे, अंशों का
HCF निकालेंगे और हरों का LCM निकालेंगे। उल्टा हो जाएगा उसी का। मतलब जो हमें निकालना है, जो ज्ञात करना है उसको हमें अंशों का कर लेना है। जैसे यहाँ पे HCF ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, अंशों का HCF निकालेंगे और हरों का LCM। और अगर हमें भिन्नों का LCM निकालना है तो अंशों का LCM निकालेंगे और हरों का HCF निकालेंगे। तो भिन्नों का HCF कैसे निकालेंगे, अंशों का HCF यानी मासा निकाल लेंगे और हरों का LCM यानी लासा निकाल लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 2/10 या 2/9 ले लेते हैं। 2/9 और 7/15 का HCF क्या होगा। क्या पूछा गया है यहाँ पे, 2/9 और 7/15 का HCF यानी मासा क्या होगा। और अभी क्या बताया गया है कि अगर हमें HCF निकालना है किसी भी भिन्नों का, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, अंशों का HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे जो अंश हैं हमारे क्या हैं, 2 और 7। तो इसको चाहे हम भाग विधि से ज्ञात कर लें या गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में क्या होगा, 2 का 2 ही हो जाएगा और 7 का 7 ही आ जाएगा, 7 एकम 7। बस इस बात का ध्यान रखना, अगर देखो जहाँ पे अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड में कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं आ रही है तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पे 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। 1 जो है सभी संख्याओं के गुणनखंड में आता है। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 1 दूनी 2 1 होता है सभी में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं या केवल इसको ले लें ऐसे ही। तो इसको हम वैसे ही बता सकते हैं कि जैसे 2 का कितना हो गया, 2 का 2 ही आएगा, 7 का 7 ही आएगा। तो इसमें कोई भी संख्या जो है इसके गुणनखंड में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 तो होगा ही। 1 सभी संख्याओं का होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। या इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाग विधि से ही निकाल लें, और भाग विधि से निकाल लेते हैं इसको। और अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, और नहीं समझ में आया है तो भाग विधि से क्या निकालना, हमें HCF निकालना है 2 और 7 का। तो 2 से भाग करा लेंगे 7 में, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। शेषफल कितना आया, 1 आया। अब देखिए 1 से हम 2 में भाग करा लेंगे, 1 दूनी 2 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, इसका HCF 1 आया कि नहीं आया। तो अगर गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, अगर संख्याओं में कोई भी गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा, तो ये समझ लीजिए कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा और उसका मासा भी क्या होगा, 1 ही होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है। और भाग विधि में एकदम क्लियर ही हो जाएगा कि इसका मासा 1 आ रहा है, क्योंकि देखिए शेषफल यहाँ पे 1 और 1 से इसमें फिर भाग कर दिया गया। इसका मतलब अंत में जिस संख्या से इसको कैंसिल किया गया है, 0 आया है शेषफल, वही हमारा HCF हो जाएगा। HCF कितना आ गया है, 1। अब चलिए हरों का LCM मतलब 9 और 15 का क्या निकालेंगे, LCM। 9 और 15 का LCM, 3 तिरिका 9, 3 पचे 15 और 3 एकम 3, 5 को लिख लेंगे। कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 3 तिरिका 9 पचे 45, या इसको लिख लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी ये हो जाएगा 45। क्या होगा, 45 होगा। देखिए 9 और 15 का LCM कितना आया है, ये LCM ही तो है, ये क्या है 45 क्या है LCM। और यहाँ देखिए 2/9 और 7/15 का HCF क्या होगा। तो इसमें क्या बताया गया था कि अंशों का HCF कितना आया, 1,
और हरों का एलसीएम कितना आया 45। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चलिए एक क्वेश्चन को और भी हल करते हैं और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम ऐसे ही ज्ञात करेंगे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या? एचसीएफ निकालने के लिए क्वेश्चन और अगर ले लेते हैं। अगर दे दिया है 2/11, 6/20, कितना? 6/20, या इसे हम कर लेते हैं 6/25। क्या कर लेते हैं? 6/25 और यहाँ पे 9 या यहाँ पे कर लेते हैं 8/15 कर लेते हैं। 2/11, 6/25 और 8/15 का HCF क्या होगा? देखिए क्या करना है, अंशों का HCF निकाल लेना है। मतलब 2, 6 और 8 का क्या निकाल लेंगे? HCF। 2 का 2 हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3, और 8 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2। तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है कितना है? 2। इसका HCF कितना आ गया? HCF इसका कितना आ गया? HCF 2 आ गया। कितना? 2। ठीक है। अब देखिए अंशों का तो HCF यानी मासा निकाल लिया गया, लेकिन हमें करना क्या है? इनके हरों का 25, 11, 25 और 15 का क्या निकालना है? LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। देखिए किसका निकालना है LCM? यहाँ पे 11, 25 और 15 का क्या निकालना है? LCM। निकालेंगे इसे। 3 से 11 कैंसिल नहीं होगा, 25 को भी लिख लेंगे, 3 5 15। उसके बाद देखिए 5 से 11 नहीं कैंसिल होगा, 5 5 और 5 एकम हो गया। 5 को फिर यहाँ लिख लेंगे, 11 को यहाँ लिख लो, 5 एकम। अब बचा क्या? 11 एकम 11 ख़त्म हो गया। यहाँ पे केवल हमें क्या करना है? गुणा करा लेना है। किसका? 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 11। 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11, इसका हमें निकालना है LCM। क्या निकालना है? LCM निकालना है। देखिए 3 5 15, 5 क्या हो जाएगा? 75। 3 5 15 और 5 75, और अभी एक और बचा है, कितना हो जाएगा? 75 और 11 का गुणा करा लेंगे। तो ये हो जाएगा 75 और 11 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 75 और 75 कितना हो जाएगा? देखिए 5 कितना? 5 7 5 12 और 7 1 8, कितना आ गया? 825। 825। तो देखिए 2/11, 6/25, 8/15 का जो HCF यानी मासा पूछा गया था यहाँ पे कितना आएगा? देखिए अंशों का जो HCF निकाला गया कितना आया? 2। यहाँ पे देखिए 2 आया था, 2। अब देखिए 2 हो गया। हरों का LCM, तो हरों का LCM कितना आया है? हरों का LCM कितना आया है? 825 बटे क्या हो गया? 825, और यही हमारा आंसर होगा। 2/11, 6/25 और 8/15 का जो है HCF यानी मासा होगा, कितना होगा? 2/825, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में क्या सीखा गया? भिन्नों का LCM निकालना और भिन्नों का HCF यानी भिन्नों का लासा निकालना और भिन्नों का मासा निकालना सीखा गया। तो भिन्नों का LCM कैसे निकाला गया था? LCM कैसे निकाला गया था? उसमें भिन्नों के LCM में हम क्या करेंगे? सबसे पहले उनके अंशों का LCM निकाल लेंगे और हरों का HCF।
यानी अंशों का लासा और हरों का मासा निकाल लेंगे। और भिन्नों का जो HCF है यानी मासा जो है उसको निकालने के लिए हमें करना क्या है, उनके अंशों का मतलब भिन्नों के जो अंश हैं उनका हम मासा निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे। और हरों का क्या निकाल लेंगे, हरों का निकाल लेंगे हम लासा यानी LCM निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।